एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए सबसे पहले जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, तो आप ले सकते हो। लाइक दिस इज कुंजाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। सेकंड बेस्ट इज दिस डिजायर लव। और ऐसे ही बहुत से ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं जो आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आपको सेंड करे जाते हैं आपके स्पेसिफिक पर्पस के अकॉर्डिंग। यानी अगर जिनको सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ब्यूटी चाहिए, वेट लॉस करना है, हर पर्पस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स है। ओके, सो आप ले सकते हैं मेरी वेबसाइट से www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है। कोर्सेज में भी एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, न्यूमरोलॉजी, कैंडल वैक्स रीडिंग, तो आप उसके लिए भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। ओके, चलिए सो अब रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अपने पार्टनर को याद कर ले। ओके, उनके बारे में सोचें, उनको विजुअलाइज करें ताकि उनकी एनर्जीज के साथ हम कनेक्ट कर सकें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सो फर्स्ट इज 10 ऑफ वैंड्स, second oracle of pentacles, 7 of cups, 5 of wands. Next is the hierophant, the world, eight of swords, champion of cups, great, chariot, the 4 of pentacles. हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, वाटर साइन। ओके, हाइलाइटेड नंबर्स आर 1, 2, 6 एंड 7। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है, कोई बर्डन है आपके पार्टनर के ऊपर। लेट्स चेक आउट किस तरीके का बर्डन है। 10 ऑफ वैंड, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें किस तरीके का बर्डन है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर पर। सॉरो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके पार्टनर के ऊपर, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मैरिड हैं अगर आपके पार्टनर तो अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने या अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रही हैं, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके पार्टनर के ऊपर। ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपके साथ इस कनेक्शन में फ्यूचर में पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे उठाएंगे जब उनके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपने ऊपर और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना चाहते हैं। ये उनका थॉट पैटर्न नज़र आ रहा है मुझे। ओके, सो यस, इनके ऊपर डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो आपके साथ जुड़ना भी चाहते हैं। दस इज सॉरो, जहाँ पर वो ये नहीं चाहते हैं कि मतलब कि अगर वो आपके साथ जुड़ते हैं तो इनका इंटेंशन आपके साथ सिर्फ फन करने का है। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का इंटेंशन नहीं है। हो सकता है इस इंसान ने आपको कमिटमेंट भी नहीं दी है। आपके पार्टनर आपके साथ सिर्फ टाइम पास या कैजुअल कनेक्शन कह कर आए थे आपके साथ रिलेशनशिप में। हो सकता है आप इनके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो चुके हो, लेकिन आपके पार्टनर इस कनेक्शन को बहुत ही कैजुअल और बहुत ही जैसे प्रेजेंट को जीना चाहते हैं वो आपके साथ। ये उनकी इंटेंशन है आपके साथ। ठीक है, दे जस्ट वांट टू लिव प्रेजेंट विद यू, ये उनकी इंटेंशन यहाँ पर है। ऑलरेडी उनकी लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में हैंडल कर रहे हैं। तो इस इंसान के ऊपर बर्डन है, आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन है। वो अपने ऊपर और बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहते हैं। हो सकता है जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो वो आपसे एज में काफ़ी बड़े हैं, किसी अच्छी पोजीशन पर हैं। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। एंड राइट नाउ अभी जो उनकी करंट एनर्जीज है वो सौरव की दिख रही है। यानी हो सकता है आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, सौरव की एनर्जी में है, मायूस फील कर रहे हैं। और ये मायूस क्यों फील कर रहे हैं, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन गाइड करें क्यों आखिर मायूस फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। और ऑरेकल ऑफ पेंटिकल्स, द ड्रीम, क्योंकि आप नहीं हो उनकी लाइफ में। उन्होंने आपके साथ बहुत ड्रीम्स देखे हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है इस इंसान ने बहुत ब्रेड क्रम्बिंग्स करी है, यानी या लव बॉम्बिंग करी है इस इंसान ने। इनिशियली जब आपके साथ ये रिलेशनशिप में थे, मुझे लगता है इस इंसान ने बहुत एफर्ट्स डाले, तब बहुत एफर्ट्स डाले आपको रिलेशनशिप में लाने के लिए। लेकिन जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए, जब आपके उनके लिए ऑल टाइम अवेलेबल हो गए, तब उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। आपको ये फील हुआ कि स्टार्टिंग में जो आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए स्पार्क था, इंटरेस्ट था, वो फेड अवे होने लगा है।
दैट इज व्हाट लव बॉम्बिंग इज, राइट। जहाँ पर स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा गया, जहाँ पर स्टार्टिंग इनिशियल डेज में आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करा गया हर चीज़ के लिए, एक्स्ट्रा क्लिंगी हो गए थे उस मोमेंट पर आपके पार्टनर, आपको ऐसे समझ रहे थे जैसे वो आपको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी इंटेंशन थी, लेकिन आपको धीरे धीरे लगने लगा जैसे आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में कम हो गया है, खत्म हो गया है। व्हाट इज दैट? दैट इज अ लव बॉम्बिंग, जहाँ पर आपको अपना एडिक्शन करवा दिया। ठीक है, आप जब उनके एडिक्टेड हो गए तो उसके बाद आप में इंटरेस्ट कम कर दिया आपके पार्टनर ने, ताकि आप उन्हें चेस करो, आप उनके पीछे घूमो। दैट इज व्हाट द माइंड गेम जो आपके पार्टनर ने प्ले करा है। या सिर्फ ब्रेड क्रम्बिंग करना, यानी आपको सिर्फ टुकड़ों में अपना प्यार देना, इतना प्यार देना कि बस आप उनके साथ हुक्ड रहो और उन्हें छोड़कर भी ना जाओ। ओके, सो दैट इज ब्रेड क्रम्बिंग। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अब आप उन टुकड़ों पर नहीं पलना चाहते हो, आपको कहीं ना कहीं टुकड़ों पर नहीं पलना चाहते हो इन द सेंस, यानी अब आप उस आपको वो प्यार टुकड़ों में नहीं चाहिए, आपको वो प्यार चाहिए पूरे तरीके से, कंप्लीटली। आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कंप्लीटली आपको लव करे, आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए अपनी लाइफ में जो आपके इमोशंस को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सके। ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो जिसका बात का नहीं पता, आपको नहीं पता कि अभी वो फोन रख दिया उसने और कल सुबह में मुझसे बात करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ये इंसान बहुत बार ऐसी चीजें हो सकता है कर चुका है। बहुत बार ये इंसान आपसे रात को बहुत अच्छे से बात कर रहा है, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी तुमसे बात करनी बंद नहीं करूंगा, और अगले दिन ही ये इंसान आपको गोस्ट कर देता है, अगले दिन ही आपसे बात करनी बंद कर देता है। सो आपको ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकता अपनी लाइफ में, राइट। यू नीड समवन जो आपको ट्रूली लव करे, यू नीड समवन जो आपको स्टेबिलिटी दे, सिक्योरिटी दे लव में, रिलेशनशिप में। आप ज्यादा डिमांड भी नहीं करते हो इस कनेक्शन में, मुझे नहीं लगता आपकी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रही होंगी इस कनेक्शन में, लेकिन जितनी छोटी मोटी एक्सपेक्टेशंस भी आपकी हैं वो भी आपके पार्टनर आपके लिए फुलफिल नहीं कर पाए हैं। सो या और यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, ये जो सपने वो आपके साथ पूरे नहीं कर पा रहे, ये चीज उन्हें बहुत ज्यादा मायूस कर रही है, बहुत अपसेट कर रही है। 7 ऑफ कप की एनर्जी है, ऑप्शन रखा है उन्होंने आपको। यस, पॉसिबल है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में थे आपके पार्टनर, ठीक है, आपके अलावा भी कोई और था इनकी लाइफ में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, बट जो भी आपके अलावा इनकी लाइफ में है उनके साथ सिर्फ ये सरफेस लेवल पर कनेक्टेड हैं आपके साथ ही, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक एक अलग ही कनेक्शन फील करते हैं जिसे ये समझ नहीं पाते हैं, जिसे ये लिटरली समझ नहीं पाते हैं। ये आपसे दूर तो जाते हैं, लेकिन ये आपसे दूर होकर आपको भूल नहीं पाते हैं, आपके थॉट्स को अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं। आपसे दूर जाकर इन्हें बहुत एक इनकम्प्लीट एनर्जी फील होती है। आप एक ऐसे शख्स हो इनकी लाइफ में जो उनको फुलफिल्ड फील करवा सकते हो, आप एक ऐसे शख्स हो इनकी लाइफ में जो उनको हैप्पीनेस देते हो, जो उनको कंफर्ट जोन देते हो, जो उनको पॉजिटिव फील करवाते हो। सो यस, वो चीज़ यहाँ पर है। और ऐसा वो आपके साथ क्यों फील करते हैं, मुझे नहीं लगता अभी तक आपके पार्टनर उस चीज़ को समझ पाए हैं, क्योंकि इनकी कंप्लीटली अभी अवेकनिंग नहीं हुई है, इसलिए इन चीज़ों को कंप्लीटली समझ नहीं पा रहे हैं। बट वो आपके साथ एक बहुत ही डिफरेंट बॉन्ड फील करते हैं। अब ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो ये नहीं जानते हैं, ठीक है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, वो इस चीज़ को नहीं जानते हैं। आपके पार्टनर के आसपास देखो कैसे स्नेक्स हैं। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि लॉयल नहीं हैं, जो कि उनके वेलविशर नहीं हैं, जो कि इनके सिर्फ बेनिफिट उठाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे लोग आपके पार्टनर के आसपास हो सकते हैं। दैट इज व्हाट 7 ऑफ कप इज टेलिंग। वो उनसे झूठ बोलते हैं, वो इनका फ़ायदा उठाते हैं, इनकी पोजीशन का, इनके पैसों का फ़ायदा उठाते हैं, या इनकी फैमिली ऐसी हो सकती है जो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए इनके साथ जुड़ी हुई है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनके साथ जुड़ी हुई है। और आपके पार्टनर अपने परिवार के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत कनेक्टेड फील करते हैं वो उनके साथ, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, अपनी ज़रूरतों को मार कर भी वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। शायद आपके पार्टनर के लिए अपनी फैमिली उनकी प्रायोरिटी होगी, ठीक है, आपको भी उन्होंने अपनी फैमिली के बाद रखा है, बट कहीं ना कहीं ये एक ऐसे इंसान है जो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और अपनी फैमिली के लिए अपनी सारी खुशियों को सैक्रिफाइस करते हैं। लेकिन इनकी फैमिली ऐसी नहीं है, ठीक है, वो मुझे यहाँ पर इनके आसपास के लोग, इनकी फैमिली लॉयल नहीं दिख रही है। 5 ऑफ हैंड, इनका किसी से झगड़ा हो सकता है, किसी से रूडली बात कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से। आई डोंट नो, 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। पहले आप इस कार्ड को देखो, दिस इज 5 ऑफ हैंड, ठीक है। ये किसी से तो लड़ सकते हैं, मुझे लग रहा है किसी से रूडली बात करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, अपने पेरेंट्स से रूडली बात कर सकते हैं, किसी कलीग से रूडली बात कर सकते हैं, किसी आसपास, मतलब जैसे किसी से रूडली बात करते हुए दिख रहे हैं। ये कोई ऐसा ही शख्स है जिस पर आपका पार्टनर का भरोसा टूटेगा, ठीक है, जिस पर आपके पार्टनर ने बहुत भरोसा करा और उससे आपके पार्टनर का भरोसा टूट सकता है।
हो सकता है पॉसिबल चांसेस ऐसे भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आए तो हो सकता है किसी ने पॉलिटिक्स खेली है, किसी ने तो यहाँ पॉलिटिक्स के लिए, और उसी चीज की अवेयरनेस आपके पार्टनर को यहाँ पर होगी। हो सकता है आपके बहुत हेटर्स हैं, हो सकता है आप कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं, और यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के सामने उन लोगों की रियलिटी आएगी कि उन लोगों ने आपके पार्टनर को किस तरीके से मिसगाइड करने की कोशिश करी आपके अगेंस्ट, या किस तरीके से उनसे झूठ बोला गया, उनका फायदा उठाया गया। उन टॉक्सिक लोगों की रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आएगी। दे आर गोइंग टू बी अवेयर। जो अभी तक इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी वो हटेगी, एंड आपके पार्टनर लोगों को बहुत क्लियरली देख पाएंगे, बहुत क्लियरली लोगों की रियलिटी को देख पाएंगे आपके पार्टनर। हो सकता है आपने बहुत बार अपने पार्टनर को इस चीज़ों के लिए अलर्ट करा है कि वो लोग सही नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन आपके पार्टनर ने कभी उन चीज़ों पर यकीन नहीं करा, उल्टा वो आपसे ही लड़े झगड़े हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी ये दिखा रही है। तब उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी कि उन्होंने आपकी क्यों नहीं सुनी। आप उन्हें सही तरीके से गाइड करते थे, ये अब उनके सामने आने वाला है। तो जिनके साथ भी, आई नो ये बहुत स्पेसिफिक है चीज़, मैसेज, सो बहुत स्पेसिफिक लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, बट दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट अवेयर। ओके, वो अवेयर हो सकते हैं इन चीज़ों को लेकर। ओके, हायरोफेंट, वाई हायरोफेंट इज देयर। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ लोग सेम वर्क प्लेस में हो, कुछ लोग जिम के दौरान मिले हो, कुछ लोग ऑनलाइन कनेक्शन में आए हो, कुछ लोगों के नाम के लेटर में कहीं ना कहीं HPDC, ठीक है, या W या L आता होगा, ठीक है। द हायरोफेंट की एनर्जी है विद इनोसेंस। आपने बहुत इनोसेंट, बहुत प्योरिटी के साथ कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लव दिया है, सैक्रिफाइसेस करे हैं, बहुत स्ट्रगल आपने भी करा है इस कनेक्शन में, बहुत इमोशनली इन्वेस्ट करा आपने इस कनेक्शन में, दैट व्हाट आई कैन सी हियर, राइट। आपने बहुत इमोशनल इन्वेस्टमेंट दिखाई है अपने पार्टनर को। और यहाँ है हायरोफेंट का कार्ड। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, इन्हें किसी ने गलत तरीके से गाइड करा था, ये जो भी आपके साथ करके गए हैं, अगर इन्होंने आपके साथ रूडली बात करी है, बदतमीजी से बात करी है, अब्यूज करा है, तो ये खुद ये नहीं थे, ये किसी के बहकावे में आ रखे थे, किसी ने इनको भड़काया था, इसलिए वो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे। ये किसी और के हिसाब से चल रहे थे, ये अपने हिसाब से नहीं चल रहे थे। ओके, ये अपने हिसाब से नहीं चल रहे थे। तो यस, अगर इन्होंने कुछ ऐसा करा है तो मुझे लगता है उसके पीछे यहाँ पर सिचुएशन गलत है, क्योंकि आपके पार्टनर को किसी ने इन्फ्लुएंस करा था, वो नहीं थे। इन्होंने अगर आपकी इनोसेंस को, आपके अंदर की प्योरिटी को बिट्रे करा है, तो या दे आर ऑल्सो फेसिंग देयर कर्मा, ठीक है, उसका कर्मा भी मिला है उन्हें। यस, उनके किसी फैमिली मेंबर ने, जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ, उनके किसी फैमिली मेंबर ने, किसी फ्रेंड ने उन्हें भी बिट्रे करा, आपको छोड़कर किसी और को चूज करा था, कोई गलत डिसीजन लिया था, कोई थर्ड पार्टी की तरफ गए थे आपके पार्टनर, तो उससे भी उन्हें कर्मा मिला है। ओके, वहां पर भी बिट्रेयल मिला है आपके पार्टनर को, एंड दे हैव अंडरस्टूड दैट दे हैड मेड अ रॉन्ग डिसीजन। उन्हें समझ में आ रहा है कि उनका डिसीजन कितने हद तक गलत था। द वर्ल्ड की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, तो बियॉन्ड इल्यूजन, ये वापस आ सकते हैं। ये अभी तक अपनी ईगो में थे, जिसे ये सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे रहे थे, बट अब ये वापस आ सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं आपके पार्टनर। ये क्यों वापस आ रहे हैं? द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर। ये इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें समझ में आया है, ठीक है, इनको कुछ बड़ा रियलाइज हुआ है, इसलिए ये वापस आ रहे हैं। ये रियलाइज कर चुके हैं कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। वो अगर आपसे दूर रहेंगे, आपके बिना रहेंगे, तो उनसे रहा नहीं जाएगा, और इस तरीके से वो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते। वो इस तरीके का क्लोजर कभी उन्होंने नहीं सोचा था कि इस रिश्ते का हो सकता है। सो यस, दे वांटेड टू कम बैक टू यू, क्योंकि आपके पार्टनर भी कुछ बड़ा रियलाइज करके ही आ रहे हैं आपके पास। तो यस, ये आ सकते हैं, अपनी ईगो को साइड में रखकर आ सकते हैं, अपनी ज़िद को साइड में रखकर आ सकते हैं। पहले इन्हें लगता था कि आप पहल करोगे, आप पहले आगे बढ़कर इन्हें अप्रोच करोगे, इनसे बात करोगे और चीज़ें ठीक करोगे, लेकिन अब समहाउ आपके पार्टनर को रियलाइज हो चुका है, वो अपनी इज्जत, अपनी ईगो को साइड में रखकर आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मिलने बुला सकते हैं, कुछ बहुत बड़ा कन्फ्रंट कर सकते हैं, जिस कन्फ्रंटेशन से आपके पार्टनर डर रहे थे। 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, किस तरीके का कम्युनिकेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में? ओह माय गॉड, इट्स एक्सपीरियंसिंग। कुछ अच्छा कम्युनिकेशन मत सोचना, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है कि अगर ये इंसान आपसे कम्युनिकेट भी कर रहा है, ठीक है, तो कुछ अच्छा कम्युनिकेशन मत सोचना, क्योंकि ये इंसान आपसे बात करेगा, ठीक है, बट ये फिर से ईगो में आ सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है, कन्फ्लिक्ट फिर से हो सकता है आप दोनों के बीच में, कुछ मिसमैच हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। बिकॉज अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन
थोड़ा अलग लेवल पर जा सकता है, या आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं अगर नेक्स्ट टाइम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं अगर आपके पार्टनर आपसे, ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन थोड़ा एक एक डिफरेंट लेवल भी ले सकता है। ओके, बट ऐसा क्यों हो रहा है कि ये कम्युनिकेशन इतना डिफरेंट लेवल ले रहा है? ये इंसान ऐसे में देखो आपसे रूडली बात कर सकता है, ये फिर से ईगो में आ सकता है, ये एक ईगोइस्टिक पर्सन है, ये अपने ईगो को साइड में रखकर आएगा, लेकिन ये इंसान फिर से ईगो में आ जाएगा, ये फिर से ईगो में आकर आपसे आपको कुछ ऐसा बोल सकता है कि आप फिर से हर्ट हो सकते हो। ये एक पैटर्न है, आई बिलीव, आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों कर रहा है ये इंसान? प्लीज डिवाइन गाइड करें, चैंपियन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, ऐसा क्यों कर रहा है ये इंसान? सी रिसेप्टिविटी। एक तो पहली चीज तो मैं यही कहूंगी कि एक पैटर्न है, ठीक है, ये इंसान यही करता आया है, और इसीलिए ये इस चीज को एक तो रिपीट कर रहा है, बहुत बार पीछे पास्ट में भी हो सकता है ऐसा हो चुका है। दूसरा, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, ये अपनी ईगो को फिर से प्रोटेक्ट करना चाहता है। इनके अंदर कुछ ऐसा है, कोई ट्रॉमा जो हील नहीं हुआ है, और कोई पास्ट में जैसे किसी रिलेशनशिप में हर्ट हुए थे, ये फिर से अपने आप को सिक्योर करना चाहेंगे कि वे फिर से हर्ट ना हो जाएं। इसलिए ये आपसे अगर बात करेंगे, ठीक है, तो फिर से थोड़ा ईगो बीच में आ सकता है इनका। आपको अगर इनके साथ आप नेक्स्ट कम्युनिकेशन करो ना, तो मैं आपको थोड़ा सा एडवाइस करूंगी कि आपको अपने वर्ड्स को बहुत संभाल कर यूज करना है वहां पर, क्योंकि आप कुछ ऐसा अगर कहोगे, जैसे कोई पास्ट की बात आप करोगे, या फिर अगर मतलब आप कुछ ऐसा करोगे कि उनकी ईगो ट्रिगर हो जाए, तो यस, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आर्ग्यूमेंट हो सकता है फिर आप दोनों के बीच में। सो थोड़ा सा उस चीज को लेकर आपको अपने वर्ड्स को बहुत बहुत संभाल कर यूज करना है, ठीक है। यू नीड टू यूज योर वर्ड्स very very carefully, okay? Why chariot is here? Please divine universe, please guide करें, why chariot is here? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों का। सोर्स, मैंने कहा ना, यहाँ पर रूट कॉज जो है वो हील नहीं हुआ है। एक वाउंडेड इंसान है आपके पार्टनर, यू आर डीलिंग विद समवन हु इज वाउंडेड, ठीक है, जो ऑलरेडी चोट खाया हुआ है, जो ऑलरेडी हील नहीं है, ओके। और इनके अंदर कुछ है, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो यहाँ पर ब्लॉकेजेस बन रहे हैं, कुछ ऐसे ट्रॉमास हैं जो हो सकता है इनकी फैमिली से आ रहे हैं, हो सकता है जो ऑलरेडी इनके अंदर इनबिल्ट हैं, एंड यस दैट कैन बी समथिंग जो इस इंसान को इतना ज़्यादा टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट बना रही है ये चीज़। तो इनका रूट कॉज ही यहाँ पर हील नहीं हुआ है, और अगर रूट कॉज हील नहीं हुआ है तो आपको ये इंसान अगर आएगा भी तो फिर से वो सेम तरीके से बिहेव कर सकता है, या थोड़े, या ये भी पॉसिबल है कि ये इंसान आएगा 1 महीना 2 महीना, ये बहुत ग्राउंडिंग के साथ चले और फिर से अपनी सेम बिहेवियर में आ जाए, फिर से अपने उसी तरीके से ट्रॉमेटिक बिहेवियर में आ जाए, तो ये भी चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस पर्सन, एंड आपको कहीं ना कहीं अपने ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना है, ठीक है। किसी के लिए भी अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लूज नहीं करना है आपने। तो ये कुछ कॉज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक रूट कॉज हील नहीं हुआ है, ये अभी तक एक ट्रॉमेटिक साइकिल में हो सकते हैं। अच्छा, ये ट्रॉमा पास्ट रिलेशनशिप से, या इनके चाइल्डहुड से, या इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली से भी, इनके पेरेंट्स मतलब इनकी मदर की तरफ से ट्रॉमा आ सकता है, इनके फादर की तरफ से इनके ट्रॉमा आ सकता है। हो सकता है इनके मदर फादर ऐसे रहे हैं जो कि बहुत लड़ते थे, झगड़ते थे, या डाइवोर्सी थे, या इनको उतना इमोशंस नहीं रिसीव हुए बचपन में जो इन्हें रिसीव होने चाहिए थे, या बुली फेस करा है इन्होंने अपने चाइल्डहुड में। तो कहीं से तो ये ट्रॉमा इनकी लाइफ में आ रहा है जो हील नहीं हुआ है, ओके। एंड इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ओके। तो वो हील होने में समय लग सकता है। सो यस, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पैटर्न को आप ही ब्रेक कर सकते हो। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, दैट इज 4 ऑफ पेंटिकल विद अबंडेंस। तो आई वुड से कि ऐसी सिचुएशन में आप जो हो, क्योंकि आपको अपनी हीलिंग पर फोकस रखना है, आपको अपने सेल्फ लव पर फोकस करना है, ठीक है। आप लिटरली जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप अपने सेल्फ लव पर फोकस करोगे, अपने सोल पर्पस पर फोकस करोगे, ठीक है, उतना ही आपके पार्टनर की भी हीलिंग होगी, क्योंकि आप दो सेम सोल हो, ठीक है, आप लोग सेम सोल हो, एक ही सोल के 2 हिस्से हो। तो अगर आप हील होगे, आप हील्ड रहोगे, तो उससे आपके पार्टनर को भी हीलिंग रिसीव होगी। तो इसलिए आपको खुद की हीलिंग पर हमेशा फोकस रखना है। इवन ये पर्सन अगर आ जाता है, आपसे कांटेक्ट भी करता है, तो उसके बाद भी आपको अपनी ही हीलिंग पर फोकस रखना है। अपनी सेल्फ वोट को, अपनी सेल्फ लव को किसी भी के लिए मतलब लूज मत करो, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर आपके लिए सिग्निफाई करी जा रही है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यहाँ पर है। ये पर्सन आपके साथ बहुत इमोशनली अटैच्ड है, ये थोड़ा सेल्फिश भी बिहेव कर सकते हैं, या ये थोड़ा सेल्फिश सोच रहे हैं, आप ये भी कह सकते हो करंट एनर्जी में।
ठीक है, ये थोड़ा सेल्फिश होकर भी सोच रहे हैं, ये अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, ये एक जिद में हो सकते हैं करंट सिनेरियो में, अगर अभी तक आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं तो, कि आप ही अप्रोच करोगे, आप ही पहल करोगे, आप ही आगे सामने से आकर इनसे बात करोगे, तो ये एक उस जिद में भी हो सकते हैं। ये इनका स्टबर्न नेचर है जो ये जिद इनके अंदर क्रिएट कर रहा है, और इन्हें अगर इस रिश्ते को ठीक करना है तो इन्हें उस जिद से, उस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। ओके, व्हाट एल्स, और क्या सोच रहे हैं आज आपके पार्टनर? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें आज, और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर? सो ऑल वी हैव इज प्लेइंग गेम्स। यस, इन्होंने बहुत गेम्स प्ले करे हैं, बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, ये अभी आकर भी आपके सामने माइंड गेम खेल सकते हैं। किस तरीके का माइंड गेम होगा? आपको ब्लेम करेंगे कि देखो तुमने अप्रोच नहीं करा, मुझे अप्रोच करना पड़ा, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम तो मेरे पास नहीं आई, या तुम मेरे पास नहीं आए। ये स्टिल आप पर ब्लेम डाल सकते हैं, स्टिल आप पर ब्लेम डाल सकते हैं, स्टिल ब्लेम गेम खेल सकते हैं ये इंसान। तो आपको थोड़ा सा उस चीज को लेकर अलर्ट रहना है कि अगर ये ब्लेम गेम खेलते हैं तो आप क्या कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में। ओके, क्यों? क्योंकि ये इंसान जो है, देखो, नॉट माई टाइप। इनका जो सबसे बड़ा डर है वो यही है कि अगर आप इनको अपने लायक नहीं समझोगे तो, इनका सबसे बड़ा डर ही यही है कि अगर आप जो हो आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, या अगर ये आपको अप्रोच करेंगे और आप इनसे बात नहीं करोगे, या ये आपको हमेशा के लिए खो देंगे, खत्म हो जाएगा अगर ये रिश्ता। आई थिंक यही आपके पार्टनर का सबसे बड़ा डर है, सबसे बड़ा फियर है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वो आपको खोना, आपको दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग लेवल पर वो आपको अपने इमोशंस नहीं दिखाएंगे, ये चीज वो आपको कभी कहेंगे नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर है बिटवीन द लाइन्स, उनकी ईगो उन्हें अलाउ नहीं कर रही है, राइट? आई थिंक इस इंसान की ईगो इन्हें अलाउ नहीं कर रही है कि वो आपको इतना खुलकर एक्सप्रेस करें अपना लव। ओके, इनके अंदर अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं, इट्स लाइक बिटवीन द लाइन्स, जहाँ पर ये आपको बहुत प्रिविलेज मानते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो सकता है, आपको बहुत अपने से ऊपर देखते हैं आपके पार्टनर, ठीक है? और ये कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जहां पर ये कम दिखे आपसे, या इनकी ईगो झुक जाए आपके सामने, या ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। या आपके सामने वीक दिखें, आपके सामने कमजोर दिखें, वल्नरेबल दिखें, नो, दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे आपके पार्टनर। सो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ईगो है। जब तक इनकी ईगो शैटर नहीं हो जाती है, टूट नहीं जाती है, ये हील नहीं हो जाते हैं जब तक पूरे समय तक, तब तक समय ले सकता है ये कनेक्शन। क्रिटिसाइजिंग, यस, इनको कहीं ना कहीं अंदर से ये रियलाइज होगा कि दैट समवन माइट हैव क्रिटिसाइज्ड यू, ठीक है? इनके सामने किसी ने आपको क्रिटिसाइज करा है कि आप गलत हो, आप ये नहीं, आप अच्छे नहीं हो, आप सही इंसान नहीं हो, ऐसा कुछ कहा है इन्हें। ओके, और अब आपके पार्टनर जब अपने मन से सोच रहे हैं, अपने दिल से सोच रहे हैं, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि जो भी आपके बारे में कहा गया है वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। अगर किसी ने उनसे आपके खिलाफ कुछ गलत बोला है, उन्हें भड़काया है, तो उस चीज पर बिलीव करने से पहले उन्हें आपसे बात करनी चाहिए थी, उन्हें आपसे कनेक्ट करना चाहिए था, एंड दे डिडंट डिड दैट। उन्होंने वो चीज नहीं करी, उन्होंने उस इंसान पर यकीन कर आपसे बात करनी बंद कर दी। सो दैट इज समथिंग जो आपके पार्टनर ने सही नहीं करा है, उन्हें रियलाइज होगी ये चीज। बट ये उन लोगों में से भी हैं जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, हो सकता है इससे पहले भी कई बार आपके पार्टनर को चांस मिला है कि वो आपसे बात कर सकते थे, इससे पहले भी उन्हें कई बार मौका मिला है कि वो चीज आप दोनों के बीच में ठीक कर सकते थे, ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन एंड कर सकते थे, कंट्रोल था आपके पार्टनर के हाथ में, लेकिन उन्होंने ये चूज नहीं करा, उन्होंने ऐसा नहीं करा, राइट? उन्होंने ये चीज नहीं करी है। सो दे हैव मिस्ड, और उस चीज का रिग्रेट हो रहा है। ये हमेशा एक रनर रहे हैं, ये प्यार से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमेशा भागते आए हैं। क्या इंसान आप मेरे व्यूअर्स को कमिटमेंट देगा फिर कभी? यस, होल्डिंग बैक, ये बहुत कुछ अपने मन में होल्ड करके बैठे हैं, सप्रेस करके बैठे हैं। दिल के किसी कोने में बहुत फीलिंग्स दबी पड़ी हैं आपके पार्टनर की। ओके, उनके दिल के कोने में कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली ये फीलिंग्स दबी पड़ी हैं, जिसे वो होल्ड बैक करते आए हैं हमेशा। और यस, ये आपको कमिटमेंट जरूर देंगे, ये आपके साथ आगे जुड़ना चाहेंगे, ये वापस रियूनियन लाना चाहेंगे, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे। लेकिन डेफिनेटली मैंने कहा ना, एक वाउंडेड इंसान के साथ आप डील कर रहे हो। एक वाउंडेड इंसान आपको भी वाउंडेड ही करता है ना? वाउंडेड इंसान आपको भी चोट ही पहुंचाता है। जिस इंसान के दिल पर चोट पड़ी हो, वो इंसान आपको भी चोट ही पहुंचाएगा। तो यस, जब तक ये वाउंडेड रहेंगे तब तक ये चीजें रहेंगी इनकी एक्शंस में। एक हील्ड इंसान होगा ना, ये एक हील्ड लव जब होता है ना, तो उसमें एक इंसान दूसरे इंसान को पूरी स्पेस देता है, पूरा ट्रस्ट दिखाता है उस इंसान पर। लेकिन जहां पर
हील्ड नहीं होता ना एक रिलेशनशिप, वहां पर सामने वाले इंसान पर शक करा जाता है, वहां कमिटमेंट नहीं दिए जाते, वहां ईगो बीच में आ जाते हैं। और आपके कनेक्शन में ऐसा ही है, क्योंकि अभी तक ये कनेक्शन पूरे तरीके से हील नहीं हुआ है। ओके, सो जब तक ये बाउंडेड रहेंगे, जब तक ये पूरे तरीके से हील नहीं हो जाएंगे, तब तक ये चीजें रहेंगी इनके एक्शंस में, ये टॉक्सिक रह सकते हैं तब तक, ये नार्सिसिस्ट रह सकते हैं तब तक। रेसिप्रोसिटी, इक्वल गिव एंड टेक, आपको लगता है कि आपने बहुत एफर्ट्स डाले इस कनेक्शन में और आपके पार्टनर ने नहीं करा इतना कुछ, लेकिन आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं। Isn't it funny? Yes, वो भी यही सोच रहे हैं, उन्हें भी यही लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ करा इस कनेक्शन के लिए, मैंने बहुत सैक्रिफाइसेस कर दिए इस कनेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट एबल टू सी द रियलिटी। वो रियलिटी को नहीं देख पा रहे हैं। हो सकता है आप रियलिटी को देख रहे हो, लेकिन वो नहीं देख पा रहे हैं। वो नहीं देख पा रहे हैं व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, कि उन्होंने कुछ भी नहीं करा। वो एक चीज भी करते थे उसको 10 बार गिनवाते थे आपके सामने, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये नहीं करा था, मैंने तुम्हारे लिए वो नहीं करा था। दैट इज व्हाट द रियलिटी ऑफ दिस कनेक्शन। हैबिट्स, उन्हें आपकी हैबिट हो चुकी है, दिस पर्सन इज एडिक्टेड टू यू, ठीक है, और उन्हें आपका और आपकी एनर्जी डेफिनेटली अट्रैक्ट करती है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करते हैं आपके पार्टनर, एंड वो इसी वजह से वो इतना दूर रहते हैं आपसे, यू नो, क्योंकि वो हमेशा सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करते हैं। जैसे उन्होंने मन में डिसाइड कर लिया हो कि आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस दिखाने ही नहीं, जैसे उन्होंने डिसाइड कर लिया हो कि आपको इग्नोर ही करना है, आपको निग्लेक्ट ही करना है। सो यस, बट वो आपके हैबिचुअल हैं, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। और सबसे बड़ा डर उनका फियर ऑफ लॉस, कि वो आपको खो देंगे, कि आप उनसे दूर हो जाओगे, रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये उनका सबसे बड़ा डर है, जिसको फेस करने से वो बहुत डरते हैं। कि अगर आपको अप्रोच भी नहीं कर रहे हैं ना, तो उन्हें लगता है कि आपको अप्रोच करेंगे तो कुछ गलती हो जाएगी, आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे और उनकी ईगो फिर हर्ट हो जाएगी और वो दोबारा आपके सामने आने के लायक ही नहीं रहेंगे। तो सबसे बड़ा डर तो आपके पार्टनर का यही है। एंड अनलवेबल, हो सकता है इस इंसान ने बहुत अनलवेबल दिखाया है अपने आप को, यानी इस इंसान ने आपको ऐसा दिखाया है, आपको कभी इमोशनली आपके लिए अवेलेबल ही नहीं रहे आपके पार्टनर, यू नो, दे हैव नेवर बीन इमोशनली अवेलेबल, आपको अनलवेबल फील करवाया इस कनेक्शन में रहते हुए। जब आप इस कनेक्शन में थे, आप मुझे बताना ये बात, ठीक है, कमेंट्स में बताना मुझे, जब आप इस कनेक्शन में थे तब भी आप कहीं ना कहीं लोनली ही फील करते थे। यू मोस्ट ऑफ द टाइम यू फील लाइक यू आर लोनली इमोशनली, क्योंकि अवेलेबल जब जरूरत होती थी इस इंसान की आपको, दिस पर्सन इज नॉट अवेलेबल फॉर यू, दैट इज अनलवेबल सिचुएशन। What else? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। सो मनी ऑब्सेशन बहुत स्ट्रांग है, ये इंसान अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, अपने करियर पर ध्यान दिखा रहा है, अपने जॉब, अपने बिजनेस पर ज्यादा ध्यान दे रहा है ताकि ये खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकें आपसे, ठीक है, बट नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम, ठीक है, लेकिन ये चीज उनसे पॉसिबल नहीं हो रही है। हील्ड पास्ट वाउंड्स हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अनहील्ड चीजें अभी भी कुछ हैं इस कनेक्शन में, बट आपका और आपके पार्टनर का कनेक्शन एक बहुत ही डीपर लेवल पर है, यानी आप दोनों बहुत ही डीपर लेवल पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हो, तो वो चीज भी यहाँ पर है। सो सिर्फ इतना मत सोचो कि यार ये इंसान नहीं है तो इसके साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं, इट्स स्टिल अ डीपर लेवल कनेक्शन। इस 3D वर्ल्ड में चाहे आप फिजिकल लेवल पर सेपरेटेड हो, बट इन दैट 5D वर्ल्ड यू बोथ आर टुगेदर, ओके। कार्मिक बॉन्ड, अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी और को चुना है तो दैट इज देयर कार्मिक पर्सन, जो इनको सिर्फ इनके कर्मों की सजा देने के लिए आया है, जिसके साथ कोई ना कोई इनके कर्मों का लेन देन है, तो दैट इज व्हाट अ कार्मिक बॉन्ड इज, ओके। सो इफ समवन इन देयर लाइफ, तो वो इसलिए इनकी लाइफ में है, दे आर फीलिंग डिप्राइव्ड, उन्हें डिप्राइव्ड फील करवाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, उन्हें ऐसा महसूस करवाया जा रहा है आपकी कमी, ताकि वो एहसास कर सके कि आपकी वैल्यू क्या है, ताकि वो एहसास कर सके कि आप क्या हो उनकी लाइफ में। दे आर स्टिल स्टक इन यू, यानी अगर अभी तक आप ये सोचते हो कि ये इंसान जो है आपसे गिव अप कर चुका है और आगे बढ़ चुका है, मूव ऑन कर लिया है, कोई और आ गया उनकी लाइफ में, नहीं, ये इंसान अभी भी स्टक है, बहुत पोटेंशियल है अभी भी इस कनेक्शन में, इन्हें कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है, देखो मैं यही बोलने वाली, मैं कोशिश कर रहा हूँ, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। ये आपके पास किस तरीके से आएंगे, कैसे आएंगे, लेट्स चेक आउट। आई वॉन्ट टू चूज, यू हैड मेड अ डिसीजन, इन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया है, ये डिसीजन लेंगे कि इन्हें आप ही चाहिए अपने कनेक्शन में, आपके सिवाय इन्हें कोई और नहीं चाहिए। ये खुद से वादे करेंगे, खुद से प्रॉमिस करेंगे कि आपको हमेशा खुश रखना चाहते हैं, आपके साथ लॉयल ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, ये कभी आपको दुखी परेशान नहीं करेंगे, तो ये सब चीज़ें वो आपके लिए करना चाहते हैं। तो दे वॉन्ट टू चूज यू, वो आपको लिटरली चूज करना चाहते हैं, एंड दे सी अनबॉदर्ड यू, वो आपको अनबॉदर्ड एनर्जीज में भी देख रहे हैं।
उन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि आपको अब उनकी ज़रूरत ही नहीं है। एंड फाइनली दे नीड अ फाइनेंशियल सपोर्ट। हो सकता है फाइनेंशियली भी कुछ प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर फेस कर रहे हों और वो चीज़ें वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो अगर ये आपके पास आना भी चाहते हैं तो उससे पहले ये अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके आएंगे ताकि ये आपको पूरा टाइम, पूरी अटेंशन दे सके। ओके, ये भी इनकी इंटेंशंस रहेगी। और यस, चाहे लड़ें झगड़े, बट दिस पर्सन आई कैन सी दैट रियली लव्स यू अ लॉट। तो ये इनकी करंट एनर्जीज है। आई होप इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी, isn't it? If yes, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना और ज़रूर क्लेम करना आज की रीडिंग को आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।